नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 16 नवंबर को कई अहम फैसले होंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 16 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हाईकोर्ट की ओर से सीपीएस को लेकर दिए गए फैसले के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विधानसभा शीत सत्र की तारीख पर भी निर्णय लिया जा सकता है। विभागों में रिक्त पड़े पदों, सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का लेकर विचार विमर्श होगा। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने के लिए नियमों में सुधार के मामले पर भी फैसला हो सकता है। करुणामूलक आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने के लिए 3234 मामले लंबित पड़े हैं। शिक्षकों की भर्ती राज्य चयन आयोग की बजाय शिक्षा बोर्ड से करवाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 50,000 लीटर क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र शुरू, सीएम ने खरीद मूल्य बढ़ाने का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला जिला के रामपुर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दत्त नगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने आगामी बजट में दूध के खरीद मूल्य बढ़ोतरी का भरोसा दिया। दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में अब पहले से ज्यादा पशुपालक दूध बेच सकेंगे। यहां अभी तक 20,000 लीटर क्षमता का मिल्क प्लांट था, अब यहां 50,000 लीटर की क्षमता का प्लांट शुरू हो गया है। इससे यहां 1.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता हो जाएगी। इन दिनों सर्दियों का मौसम होने से प्रतिदिन 85,000 लीटर दूध पहुंच रहा है। प्लांट करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। प्लांट में पहली बार फ्लेवर वाला दूध भी तैयार किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है। खुद को बैंक कर्मी बता ठग रहे छात्र, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लगा रहे चूना। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज व मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। छात्र खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बार फोन आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। सस्ते बैंक लोन, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे में फोन आ रहे हैं। सीपीएस नियुक्तियां रद्द होने पर सरकार के लिए सियासी संतुलन बैठाना चुनौती, जाने पूरा मामला। 6 मुख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद प्रदेश में सियासी संतुलन बैठाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। एक कैबिनेट मंत्री पद सहित कई निगमों और बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं। सीपीएस पद से हटे विधायकों की यहां नियुक्तियां हो सकती है। कांग्रेस की गठित हो रही नई कार्यकारिणी में भी इन विधायकों की एडजस्टमेंट हो सकती है। इन सभी मसलों को लेकर भी सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। जिला कांगड़ा और सोलन से 2 और कुल्लू शिमला से 1 कांग्रेस विधायक को सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया था। कंगना रनौत बोली, भू टनल का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी गडकरी का सपना। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद बनने के बाद कंगना रनौत कुल्लू जिले की लगवैली के भलियाणी गांव पहुंची। कहा कि जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भू टनल बने। कहा कि उन्होंने टनल के निर्माण का मामला केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाया है। उन्हें इस बारे में आश्वासन भी दिया है कि भलियाणी में जनसभा के दौरान कंगना ने कहा कि भाजपा के लोग पूरी निष्ठा व जन कल्याण के काम में लगे रहते हैं। उनकी तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए जो भी होगा वो पूरा करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कंगना ने कहा कि कुछ लोग सियासी लाभ के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। इन लोगों ने प्रदेश को खोखला कर दिया है। ये लोग भूभू टनल को क्या बनाएंगे। कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल को दिए गए हैं। अब भूभू टनल उनकी प्राथमिकता है। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, ये ट्रेनें हुई लेट।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल में शुक्रवार से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। बिलासपुर, मंडी, ऊना और हमीरपुर के कई क्षेत्रों में वीरवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। 18 नवंबर तक मैदानी जिलों में कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में वीरवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। अनेक क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में वीरवार को दोपहर के बाद बादल उमड़ने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। पर्यटकों के लिए खुल गए राजाजी पार्क के द्वार, तस्वीरों में देखे एक झलक। जैव विविधता से संपन्न राजाजी टाइगर रिजर्व के पर्यटक रेंजों के द्वारा शुक्रवार को सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। मोतीचूर में सुबह करीब 7 बजे वन्य जीव प्रतिपादक हरीश नेगी ने रिबन काटकर गेट खोला। इस दौरान पर्यटन व जंगल सफारी के लिए आए रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के 60 सदस्यीय दल का वनकर्मियों ने तिलक लगाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। पर्यटकों के स्वागत के लिए गेट को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न तरह के वन्य जीवों की दुनिया से संपन्न है। पार्क में हाथी, गोलदार, हिरण, चीतल, सांभर, मोर के अलावा कई अन्य वन्य जीवों पक्षियों को भी देखा जा सकता है जो लुप्त होती प्रजाति की श्रेणी में है। मुख्य रूप से हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व में अब बाघ भी अच्छी संख्या में मौजूद है। सैलानी इनका दीदार पार्क की चीला, मोतीचूर व हरिद्वार रेंज में कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क से भी राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में 5 बाघ शिफ्ट किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के डिपो में तेल और दालों का संकट, खाली लौट रहे उपभोक्ता, जाने क्या है वजह। हिमाचल में इस महीने लोगों को डिपो में सस्ता राशन नहीं मिल रहा है। प्रदेश में चल रहे करीब 4500 राशन डिपो में इस माह तेल और दालों का कोटा ही नहीं पहुंचा है। इसके चलते उपभोक्ताओं को तेल और दालों के बिना ही डिपो से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिपो में आटा, चावल व नमक ही मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह उपभोक्ताओं को पुराने स्टॉक से बची दाल, चना दी गई है। 3 तरह की दालें और तेल डिपो में न आने से लोगों को बाजार का रुख करना पड़ रहा है।